हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 6 अप्रैल 2024। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई या किस राज्य में स्थित है? यानी कि मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई या किस राज्य में स्थित है? मोपा हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये गोवा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। डिजी यात्रा क्या है? डिजी यात्रा एक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बोर्डिंग प्रक्रिया को काफ़ी तेज बनाती है। डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है। इसमें क्या करते हैं? इसके द्वारा यात्रियों की पहचान की जाती है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, इसका पूरा नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, गोवा में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां राज्य है। इससे पहले 14वां हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले 13 हवाई अड्डा जो हैं वो डिजी यात्रा प्रणाली शुरू कर चुके हैं। कौन कौन से इनको देखते हैं। डिजी यात्रा प्रणाली 13 हवाई अड्डे दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा प्रणाली की शुरू की गई थी। 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट, एयरपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर्स। एसीआई ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला? दिल्ली एयरपोर्ट को मिला भैया। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें 21 हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कौन सा है? न्योमा लद्दाख में पड़ता है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। नेक्स्ट, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी हवाई अड्डा पूर्वोत्तर का। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, 4 रनवे वाला। डोनी पोलो हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? ईटानगर में है डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा लद्दाख। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। हिसार हवाई अड्डे का नाम, हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, माई CGHS iOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया। क्या है ये? यह ऐप जो होता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों द्वारा इसको विकसित किया गया। माई CGHS iOS ऐप केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, इसका पूरा नाम है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऐप का उद्देश्य लाभार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डेटा और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना है। प्रमुख पोर्टल ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारथी पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया है। सारथी पोर्टल। सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको लॉन्च किया है। चौपाल ऐप संदीप बंसल ने, भोजपुरी का पहला OTT ऐप, अनुवादनी ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। प्रमुख पोर्टल और ऐप मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। मनी टू इंडिया ऐप। संभव ऐप इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पहले 2019 में गुजरात में जूना खटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। अब कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग, जो कच्छ जिला है, अब कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़वा बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का से अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इंपॉर्टेंट, जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति ब्रोंज डांसर स्कल्पचर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु सूतकांगे डोर है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया भैया? ये मुंबई में लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया? मुंबई में लॉन्च किया है। ये कैंसर के रोगियों, ये कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई IIT बम्बई में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। CAR टी सेल थेरेपी को काईमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। काईमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी इसको कहा जाता है। यह कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। भारत में CAR टी सेल थेरेपी को IIT बम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया। टी सेल थेरेपी टी कोशिकाएं हमारे शरीर में संक्रमण को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करती है। टी सेल यानी कि टी कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या करती हैं? संक्रमण को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, 2024 में प्रथम देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ? कोलकाता में हुई। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? भैया आयुष्मान खुराना को प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान करने का आग्रह करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। मिथ VS रियलिटी जो है ये पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को झूठी अफवाहें और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा झूठी अफवाहें और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया जाएगा। मिथ VS रियलिटी पोर्टल। महत्वपूर्ण तथ्य, चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन शीतल देवी बनी है। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड का पता करने के लिए कौन सा ऐप है? नो योर कैंडिडेट ऐप। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु ऐप इनकोर ऐप। उम्मीदवार और चुनाव के प्रबंधन हेतु जो उसके मैनेजमेंट के लिए ऐप चलाया गया वो इनकोर ऐप। कौन सा? इनकोर ऐप। नेक्स्ट, भारतीय तथ्य, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? आर्टिकल 324 में है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, मत अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको ध्यान रखना है राजीव कुमार। प्रेजेंट में करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह है। नॉलेज फैक्ट्री जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य,
जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना भैया संघ सूची का विषय है। सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। संघ सूची सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट और संबंधित सूची स्टेट और सेंट्रल दोनों। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। टोटल 2011 में भारत की टोटल 15वीं जनगणना हुई थी। कुल 15वीं भारत की 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 में भारत की 15। अब भारत में टोटल 15 जनगणना हुई, ठीक है, लेकिन जो स्वतंत्र भारत की जो 7 जनगणना हुई है, स्वतंत्र भारत की 7 वैसे 15, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, पेप्सको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये भैया उज्जैन में स्थापित किया गया। कहाँ पे? फ्लेवर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? ये उज्जैन में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके बारे में। पेप्सको इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लेवर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। यह पेप्सको इंडिया की देश में दूसरी फ्लेवर या जो इसका निर्माण कर रही है, यह दूसरी फ्लेवर विनिर्माण सुविधा होगी, जिसमें पहली पंजाब के चन्नों में स्थित है। उज्जैन संयंत्र का निर्माण 2024 में शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, पेप्सिको के बारे में। पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी? पेप्सिको की स्थापना भैया हुई थी 1898 में। मुख्यालय कहाँ है? हैरिसन, न्यूयॉर्क में इसका पेप्सिको का मुख्यालय है। सीईओ कौन है? रेमन लेगुआर्टा इसके सीईओ है। पेप्सिको के सीईओ कौन है? रेमन लेगुआर्टा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई। पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे? उज्जैन में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव मतलब पहल। विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 उज्जैन में आयोजित किया गया। विक्रमोत्सव ट्रेड फेयर 2024 हैज बीन हेल्ड इन उज्जैन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में शुरू की गई। जस्टिस सत्येंद्र कुमार मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया? एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के दुरुपयोग को कैसे रोकने के लिए एक वाहन एक फास्टैग मानदंड शुरू किया। एक वाहन एक फास्टैग मानदंड शुरू किया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एक वाहन एक फास्टैग शुरू किया, ये भी बता चुके हैं। एक ही वाहन में कई फास्टैग का उपयोग करने पर भी रोक लगाई जाएगी। फास्टैग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ये क्या है? फास्टैग क्या आपने देखा होगा, जगह जगह फास्टैग लगे हैं। फास्टैग जो उसमें गाड़ी में लगा होता है तो अपने आप टोल टैक्स स्वयं ही कट जाता है, ठीक है, इसके थ्रू। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
फास्टैग का संसाधन अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इससे टोल लिया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से इससे टोल लिया जाता है फास्टैग के थ्रू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। गठन इसका कब हुआ? 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं संतोष कुमार यादव। मूल संगठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड 2 से 6 अप्रैल 2024 तक भारत की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में है। उद्देश्य दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सहयोग को बेहतर बनाना है। दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सहयोग को बेहतर बनाना। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख की अपनी यात्रा के दौरान हैमंड नई दिल्ली में सेना अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव से भी मिलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास AUS सिंडेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट्रा हिंद, कौन सा? अष्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अष्ट्रा हिंद का AU से ऑस्ट्रेलिया, AUSTR से ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है भैया कैनबरा। सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय वहाँ पे हैं। गवर्नर जनरल डेविड हर्ले। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले हैं। प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंथोनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? भैया 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है। यह दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था। यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाता है। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसने किया? फ्रांस ने। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया? फ्रांस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। करेंसी यूरो। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है। इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। नेक्स्ट, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस नई टेक्नोलॉजी से दिमाग से जुड़ी बीमारियों अल्जाइमर और पार्किंसन को समझने में मदद मिलेगी। यह दिमाग के सेरेब्रल कोर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी देख सकती है। फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर्स। यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया। यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उस पर कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला
पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। कुछ हम रिपीट रिकॉल रिवाइज करेंगे। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? सुमन गिल को चुना गया है। नेक्स्ट, अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत, फ्रांस, यूएई। डेजर्ट नाइट उपरोक्त सभी के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी ऐप। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अपातानी किस राज्य में से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? अपातानी अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश। अपातानी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, $1 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? $3 ट्रिलियन की पहली कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए? 80 जवानों को इन्होंने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? कौन सा राज्य जो है वो एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? वो भैया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं भैया? कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कैलिफोर्निया अमेरिका के कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम लोग 4 अप्रैल 2024 का। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता? बिंदिया रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए? वो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। कौन बने? संजय नायर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बेसेंट पेरेज मोरा, इनका निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से? उनका संबंध वेनेजुएला से। कहाँ पे? वेनेजुएला से। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई? 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इससे कई इमारतें जो है उनका वो ध्वस्त हो गई। कहाँ पे? ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? असम के राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 19 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितने % को बढ़ने का अनुमान लगाया? 7.5% विश्व बैंक ने बढ़ने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? 21 करोड़ 21,083 करोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई, तमिलनाडु। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लुसेंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। Na और लिथियम, ये जो है ये चाकू से काटी जा सकती हैं। आपको ध्यान रखना है, नकली, ठीक है। N से Na, K से Ca और ली से लिथियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, सोडियम
क्लोराइड NaCl साधारण नमक, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 3, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर KOH हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा खाना बनाने में इसका प्रयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2024 का टेस्ट देते हैं। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना? आज ही बताया, उत्तर प्रदेश। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा शहर। नेक्स्ट, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बंसदा गिर ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। कहाँ पे? कोलकाता में हुई। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हुई? कोलकाता में हुई। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में, भारत जब आज़ाद होने के बाद। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एंथोनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, एंथोनी एल्बनीज। नेक्स्ट, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भैया 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारा डिस्कशन कंप्लीट किया है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।